देखिए 24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लद्दाख साइंस फाउंडेशन के फाउंडर सिरिंग ताशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये इसरो के भी इस वक्त साइंटिस्ट एफ हैं इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, और डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर नेविगेशन सैटेलाइट। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में इसरो ने जो है एक इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है, युविका को, जिसमें सिर्फ 9 स्टैंडर्ड के लिए ये एप्लीकेशंस जायज वाजिब हैं, जो कि इनकी लास्ट डेट जो है सर 3 अप्रैल को है। ये यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम सर इसलिए किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूथ जो हैं, युवा जो हैं, स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहें। सर, इस प्रोग्राम के लिए लद्दाख से आपको, यूटी लद्दाख से आपको सर कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है? देखिए, ये यूवी का जो प्रोग्राम इसरो ने लॉन्च किया था 3-4 साल पहले, इसको हम यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी कहते हैं या युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। सो इसका मेन जो मोटिव है कि ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को मतलब अर्ली एज में जब उनको कैरियर के बारे में डिसाइड करना होगा, पर्टिकुलर जो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में, तो उनको इसरो क्या काम करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसके क्या अपने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे यूज होता है, इन सब को जानकारी करने के लिए बच्चों को एक 2 वीक का इसरो ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो था मतलब 3-4 साल पहले, और इस बार भी ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इसमें इसका अभी ये प्रोग्राम अनाउंसमेंट 15 मार्च को हुआ था और इसका रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से स्टार्ट हुआ है और ये अप्रैल 3 को लास्ट डेट है। मुझे डायरेक्ट कितने एप्लीकेशंस आए हैं उनका तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं ऐसे फाउंडर लद्दाख साइंस फाउंडेशन बच्चों को ये जानकारी दे रहा हूँ कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए बनाया है और बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो मेरा जो संस्था है लद्दाख साइंस फाउंडेशन, मैं इसरो को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे परमिशन दी और मेरा अपना ये फाउंडेशन स्टार्ट किया है 2019 से। और हाल ही में इसरो ने और लद्दाख साइंस फाउंडेशन दोनों का एक MOU साइन हुआ है। उसके तहत लद्दाख साइंस फाउंडेशन एक ऑफिशियल रजिस्टर्ड स्पेस ट्विटर है इसरो। इसके चलते मैंने इस युविका प्रोग्राम के लिए मैंने बच्चों को जानकारी देने का कुछ प्रोग्राम किया था। क्या ये जो है एप्लीकेशन सिर्फ ले डिस्ट्रिक्ट के लिए वैलिड है या ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट से भी इसमें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं सर? नहीं, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, ये एक स्टेट यूटी वाइज होगा। तो ले करगिल कहीं से लद्दाख के कहीं क्वार्टर से बैठे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वो उनको लद्दाख के कोटा में सिलेक्शन होगा या JNK में, कहीं JNK मीन्स जम्मू और कश्मीर दोनों के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको JNK कोटा में सिलेक्शन होगा। तो ये कोई भी मतलब हिंदुस्तान के कहीं भी कॉर्नर से अप्लाई कर सकते हैं। उसी के स्टेट के अमंग द स्टेट उनके कंपटीशन होगा, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगर उनसे आगे बढ़ता है तो उनका सिलेक्शन होगा। जी सर, जैसा कि ये प्रोग्राम जो है युविका प्रोग्राम 15 मई से 26 मई तक का ये प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को सिर्फ, जैसा कि हमने पहले भी बताया, सिर्फ क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। इससे प्रोग्राम से सर, और इसरो जो है इस पूरे प्रोग्राम को फंड कर रही है। जितने भी बच्चे हैं सारा खर्चा जो है इसरो उठाने वाली है। सर, अगर बच्चे इस प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं तो उनके भविष्य में आगे इस प्रोग्राम से बच्चों को अपनी एजुकेशन में किस तरीके से फायदा हो सकता है सर? जी, इसमें ये अभी अर्ली स्टेज मीन्स जस्ट 8 पास 9th है, क्योंकि 10th को थोड़ा वो बोर्ड एग्जाम देना है तो वो शायद डिस्टर्ब नहीं करना चाहते होंगे। सो 8 पास 9th इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद में इससे वंस इन अ लाइफ टाइम मतलब अपॉर्चुनिटी बच्चों को लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि उनको अर्ली स्टेज पे पूरा एक्सपोजर देगी इसरो, उनका डे टू डे क्लासेस होगा, फिर लैब विजिट होगा, इसरो के इंटरनल जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं उसमें उनको विजिट होगा। तो इनसे उनको बहुत अच्छा जानकारी मिलेगा और अपना करियर का एक
डिसीजन लेने में उनको मदद होगा। और इसरो के लिए फ़ायदा ये होगा कि जो भी अच्छे-अच्छे बच्चे हैं, जो फ्यूचर इतने हमारे इसरो के प्रोग्राम्स हैं या स्पेस, नॉट ओनली इसरो, अभी प्राइवेट सेक्टर्स को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है। तो हमें जो भविष्य में अच्छा एक मैन पावर, जो अच्छे साइंटिस्ट या इंजीनियर्स बन सकते हैं, वो इसरो और देश के लिए फ़ायदा होगा। अब बच्चों के लिए ऑब्वियसली ये इनको एक अच्छा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जैसे आपने बताया कि इसमें पूरा फंडिंग जो इसरो का है, जैसे बच्चे आएंगे तो उनको सेकंड एसी जो ट्रेन इक्विवेलेंट फेयर देगी, फिर बाद में यहाँ का खाना पीना, बोर्डिंग लॉजिंग सब इसरो ही इसका खर्चा उठाएगा। जी। और सर, सीनियर क्लासेस के लिए भी क्या इसरो ऐसे कोई प्रोग्राम्स निकालने वाला है फ्यूचर में, या निकालता है, जहां पर सीनियर क्लासेस यानी 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी किसी प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं सर? अभी तक तो सच ऐसे नहीं है। लेकिन कोई अगर इसरो में विजिट के लिए आना चाहते हैं, ये टेक्निकल विजिट जो कॉलेजेस के थ्रू, या वो लोग आ सकते हैं। जो अभी अलग अलग इसरो के सेंटर्स है, वहाँ के डायरेक्ट सेंटर्स को आप ईमेल कर सकते हो, या मेरे साइंस एंड फाउंडेशन के थ्रू मैंने भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किया है। तो वहाँ पे ये तो जस्ट 1 डे नॉर्मली होता है, तो उसमें अंदर फैसिलिटीज दिखाते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो अदर देन दैट जो इंजीनियरिंग करते हैं या साइंस में जो मास्टर्स या पीएचडी करते हैं उनका, या बीटेक करते हैं, उनके लिए ये इंटर्नशिप का होता है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड रहता है, उसमें इतना ज़्यादा लार्ज स्केल में इतना नहीं लेते हैं। जी, लद्दाख के लिए वाक़ई में सर ये युविका प्रोग्राम जो है बहुत ही एक अहम और ख़ास प्रोग्राम है, जिससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज़र मिलेगा, ख़ासकर स्टेम, जिसको हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स कहा जाता है। तो जैसा कि आपने बताया है कि लद्दाख साइंस फाउंडेशन जो है इसरो के अंदर अब एक रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर फाउंडेशन बन गई है। सर, आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में क्या इसरो और लद्दाख साइंस फाउंडेशन मिलकर लद्दाख के अंदर भी सर कोई प्रोग्राम्स चलाने वाले हैं? देखिए, इसमें मैं ऐसे ऐसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन पहले भी मेरा छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, अभी भी फ्यूचर में भी होगा, लेकिन लार्ज स्केल में अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें फंडिंग इसरो नहीं दे रही है। अभी फंडिंग मुझे खुद जनरेट करना है, तो इसमें फंड का मुझे इशू हो रहा है। अदरवाइज तो हम बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन स्लोली स्लोली ऐसा हम करेंगे। तो बच्चों के साथ इस तरह से एक्सपोजर टूर, या हो सके तो कुछ वर्कशॉप्स या साइंस कैम्प तो लास्ट ईयर भी हमने किया था। तो इन सब में जितना हो सके हम स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस भी ये भी कवर करेंगे। टी एडमिनिस्ट्रेशन और हिल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ भी मैंने एमओयू का कुछ प्रपोजल रखा है। अगर वो सब एमओयू साइन होता है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मुझे सपोर्ट करती है, या ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल सपोर्ट करती है, तो ये सब हो सकते हैं। हम विजन बड़ा है, लेकिन शायद टाइम लगेगा। लास्ट में मैं एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये यूवी के प्रोग्राम के लिए कुछ सिलेक्शन क्राइटेरियाज है, जो बच्चों को मतलब मे बी जो फ्यूचर्स में जो अभी 7, 6, 7, 8 में जो पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं उनके लिए ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। लास्ट ईयर के हिसाब से इस पर ऑलमोस्ट डबल इनटेक हुआ है, नेक्स्ट ईयर इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें कुछ क्राइटेरियाज है जिस सिलेक्शन के लिए, जैसे आपका क्लास 8th का जो एग्ज़ाम है उसका 50% इसका वेटेज है, और ऑनलाइन क्विज प्रोग्राम होता है उसका 10% है, या स्कूल में ऑफलाइन जो भी होता है, जो स्कूल के जितने भी साइंस फेयर है, साइंस प्रोग्राम जो भी आप स्कूल्स में होता है, या स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसमें आपका अप टू 10% उसका वेटेज है। तो इस तरह जो साइंस ओलंपियाड्स एग्ज़ाम होता है, जिसे हम लद्दाख साइंस फाउंडेशन करते आ रहे हैं, कि लद्दाख साइंस ओलंपियाड और लद्दाख साइबर ओलंपियाड लास्ट 2-3 साल में हमने किया था। इस साल भी हम जल्दी अनाउंस करेंगे, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिए। उसमें फर्स्ट सेकंड पोजीशन होगा तो ऑब्वियसली आपको सिलेक्शन में मदद मिलेगी। लास्ट ईयर 4 लड़कियां सिलेक्शन हुए थे, वो मेरे साइंस ओलंपियाड्स में कभी कोई ने फर्स्ट, किसी ने सेकंड, थर्ड पोजीशन ली थी। ऑब्वियसली जो साइंस फाउंडेशन का जो भी हमें
ये साइंस ओलंपियाड करते हैं या इस तरह से क्विज प्रोग्राम या डिबेट प्रोग्राम करते हैं। नॉट इन लद्दाख साइंस फाउंडेशन, जो भी कोई संस्था करती है, स्कूल करती है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। इस तरह स्पोर्ट्स में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, उसका 5% वेटेज है। इस तरह आप एनसीसी स्कूल में होता है, एनएसएस होता है या कुछ भी और प्रोग्राम होता है, उसका 5% वेटेज है। अगर आप रूरल एरिया से है या विलेजेस से है तो ये गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो उसका ज़्यादा आपको वेटेज दिया जाएगा, उसमें 15% वेटेज है। इसका मतलब ये प्रोग्राम जस्ट आपको साइंस ही नहीं है, आपको ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों में देना चाहता है। आजकल जो है जो इवन जो साइंटिफिक फील्ड में आपका लीडरशिप क्वालिटीज, आपका ओवरऑल कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, नो आपका इंटरपर्सनल रिलेशंस, ये सब मैटर करता है। अगर आप जब करियर के लेडर में आगे जाएं तो ये एक यूए का प्रोग्राम जस्ट इसमें सिर्फ आपको साइंस या टेक्नोलॉजी दिखाना नहीं, आपको ओवरऑल आपका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट भी एक इसमें ऑब्जेक्टिव है। तो आप जो 6, 7, 8 में जो पढ़ते हैं तो आप अभी से तैयार कीजिए। और इसका मोस्ट प्रोबेबली जो जैसे हम लद्दाख, जम्मू कश्मीर नॉर्थ साइड में, तो नॉर्थ में हमारे सेंटर से स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद या नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सिंह देहरादून, मोस्ट प्रोबेबली देहरादून में होगा। तो बाकी इसमें रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल्स है, मैंने एक यूट्यूब पे मेरा लद्दाख साइंस फाउंडेशन के चैनल में एक मैंने वीडियो डाल रखा है। वो वीडियो शायद लद्दाख की लैंग्वेज में किया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ सके। और आपको यूट्यूब में और भी वीडियोस मिलेंगे, उन वीडियोस को देखिए। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, 5-6 स्टेप्स है। जैसे फर्स्ट स्टेप में आपको एक ईमेल आईडी और अपने नाम से कुछ पासवर्ड करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके रजिस्टर ईमेल में उसका लिंक आएगा, उसको एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको एक स्पेस क्विज आएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक साइंस है, इसमें कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी साइंस, स्पेस साइंस के बारे में नहीं है। मतलब बहुत आसान सा क्विज है। वो क्विज आपको जस्ट देना है। उसमें भी 3 सेक्शंस है। फर्स्ट सेक्शन ए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, सेक्शन बी में थोड़ा टफ है, सेक्शन सी में थोड़ा से ज़्यादा है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और जैसे जैसे क्वेश्चन टफ होता है उसका मार्क्स भी ज़्यादा है। वो सब होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में वो आपको जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको पता चलेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आपको जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब ना आपने कहीं क्विज प्रोग्राम की या आपका एनसीसी या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स है, उन सारे सर्टिफिकेट्स का आपको फोटो कॉपी करके उसको आपके अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट या प्रिंसिपल या डायरेक्टर या हेड मास्टर जो भी है उनसे अटेस्टेशन कराना है। करा के वो स्कैन करके फिर उसमें अपलोड करना है है ना। तो उस जब ऐसे आप प्रोसेस होगा तो आपका जैसे आपने ऑनलाइन ये प्रोसेस की तो आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। फिर एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेके वो एप्लीकेशन फिर अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से साइन कराना है, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर जो भी है। फिर उसके बाद वो अपलोड करना है। आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, कल संडे को आप ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मंडे एक ही दिन है, 3rd को। तो जो भी आपने जिन्होंने नहीं किया है, आपके पास सिर्फ एक दिन बचा है, मंडे ही। आप मंडे ज़रूर इसको कीजिए। अगर आपका मंडे मिस हुआ तो लाइफ टाइम में एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जैसे 10th के बाद ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा। जो जिन बच्चों को ये इंफॉर्मेशन पहले नहीं मिला, अभी मिल रहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सब कीजिए। तो मंडे को आप ये सब अपने स्कूल के प्रिंसिपल उन सब से वो अटेस्टेशन करके सबमिट कीजिए। अगर किसी को इसमें दिक्कत होती है तो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके मुझे भी पूछ भी सकते हैं। मेरा नंबर है 8861113883। मैं रिपीट करता हूँ 8861113883। मुझे फ़ोन करके कैसे ये प्रोसेस में अगर किसी को समझ में नहीं आता तो मुझे कॉल कर सकते हैं। बल्कि आप इसरो के वेबसाइट्स में आप देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखिए, उसमें पूरा डिटेल में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। जी जी, ये थे हमारे साथ त्सिरिंग ताशी, लद्दाख साइंस फाउंडेशन के फाउंडर, जिन्होंने बहुत ही विस्तार में हमें इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम यानी युविका प्रोग्राम के बारे में, उसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, एप्लीकेशन को किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, इस बारे में काफी विस्तार में हमें त्सिरिंग ताशी जी ने बताया है। एक बार फिर चैनल के माध्यम से
सारे ही लद्दाख के 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैसेज देना चाहेंगे कि 3 अप्रैल जो है इस यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम की लास्ट डेट है। आप लोग 3 अप्रैल से पहले पहले ये प्रोग्राम के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन सभी बच्चों के लिए जो कि स्पेस साइंस, स्पेस एप्लीकेशंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, एक करियर बनाना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसरो के साथ आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। फिर से बताना चाहते हैं, इसरो जो है इस पूरे प्रोग्राम को फंड कर रहा है। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए।